अच्छा जी, नाउ जंपिंग ऑन टू द बिजनेस मैनेजमेंट मॉडल। अब बिजनेस मैनेजमेंट मॉडल में हम प्रोडक्ट सर्चिंग हंटिंग करते हैं, फिर उसके बाद सोर्सिंग भी करते हैं, जो कि टोटल तकरीबन 1.5 माह के करीब करीब जो टाइम है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट हम मेच्योर करेंगे आपके लिए, वो एटलीस्ट $40,000 रेवेन्यू की पोटेंशियल रखती है ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $2.5 लाख। लेकिन नाउ हियर ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगी, फिर उसी की रेशो के मुताबिक आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी जो है वो उसके मुताबिक हो जाएगा। अच्छा, बजट में जो है हम एटलीस्ट आपको रिकमेंड करेंगे कि आप $15,000 के करीब करीब आपके पास बजट हो, क्योंकि ये कंप्लीट जो फाइल है, $15,000 एक मिनिमम लॉन्च बजट है। इफ यू वांट टू गो फॉर अ कंप्लीट बाय ओनिंग अ कंप्लीट ब्रांड विच इज ऑन योर ओन नेम, और फिर उसकी पूरे यूएसए के अंदर सेल को इनिशिएट करना के लिए एटलीस्ट $15,000 की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आगे मैं आपको एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट्स में लेके जा रहा हूँ जो $15,000 के ऊपर डिवाइड हुआ हुआ है ऑन द वेरी मिनिमम। अच्छा, फिर हमारा यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मोटा मोटा हिसाब है कि यहाँ पे प्रोडक्ट सर्चिंग हंटिंग हो रही है और ये तकरीबन 1 से 1.5 माह ले रहा है। हम मिसाल दे रहा हूं कि हमने शुरू कर लिया, ठीक है जी, हमने $15,000 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा वो प्रोडक्ट की परचेज करने में जाएगा, मतलब वो तकरीबन हमारे बन जाते $5,000। $5,000 प्रोडक्ट की परचेज में जाएगा। फिर अगला जो $5,000 है वो उसकी एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, जो है हमारी मैनेजरियल फीसेस, पीपीसी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इसमें खर्च होगा। फिर आखिरी जो तीसरा हिस्सा है $5,000, दैट विल बी स्पेंट इन परचेजिंग न्यू इन्वेंटोरी इन योर अकाउंट। तो मतलब शुरू हुए हम एक स्टॉक से, और फिर हमारा जो साइकिल एंड हो रहा है वो न्यू स्टॉक परचेज पे हो रहा है। दूसरी तरफ Amazon आईडी क्रिएशन के होगी, ब्रांड रजिस्ट्री होगी, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होगी, कंपनी एलएलसी फॉर्मेशन होगी, पेपॉल अकाउंट ओपनिंग होगी, प्रोडक्ट पेटेंट चेकिंग होगी, टैक्स मेंटेनेंस होगी। यहाँ पे जो ब्रांड रजिस्ट्री है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है और कंपनी एलएलसी फॉर्मेशन है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे व्हेन वी से द टर्म लॉन्च बजट, इट specifically means the total budget we'll be spending in 8 to 10 months of Amazon launch journey. This total launch budget doesn't have to be spent in one go. We only use, अब यहाँ पे मैंने वही चीजें बताई हुई है कि हमारा जो टोटल बजट होगा वो 3 में डिवाइड होगा। फर्स्ट 5,000 हमारी इनिशियल इन्वेंट्री, उसकी पैकिंग, शिपिंग, और दूसरा जो $5,000 है उसकी एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, पीपीसी, और थर्ड वाला जो है वो हमारी रीस्टॉकिंग। अब यहाँ पे ये हमारा है बजट डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट, और उसके साथ हमारी टाइमलाइन है। अब टाइमलाइन हमने बहुत बारीकी के साथ डे टू डे प्लान की हुई है। हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ट्रेलो जी, ये है ट्रेलो। यहाँ पे एक हमारी यहाँ पे मैनेजमेंट डेट्स हर टास्क की है, टू डू लिस्ट है, Amazon प्रोडक्ट लॉन्च चेकलिस्ट है, प्री लॉन्च स्ट्रेटेजी है, लॉन्च स्ट्रेटेजी है। इन्हें खोलेंगे तो इसमें डिटेल्स मौजूद हैं स्ट्रेटजीज की, और सोर्सिंग का टैब्स हैं। पूरी प्रोग्रेस यहाँ पे क्लाइंट के साथ शेयर हो रही है। लॉन्च स्ट्रेटजी है, फिर इन प्रोसेस टास्क हैं, फिर फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, डन चीजें हैं। तो इस तरह बड़ा इंटरेक्टिवली एक तो हमारा इस तरह का एक आपस में कोऑर्डिनेशन ग्रुप बन जाता है, और इसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप कोऑर्डिनेशन ग्रुप भी बन जाता है फॉर इंस्टेंट कॉन्वर्सेशंस। कोई आपने फौरी तौर पे कोई आपको ईमेल आई है जिसको आप इन्फॉर्म करना चाहती हैं, क्योंकि ऐसी चीजें थोड़ा सा ऑन अर्जेंट बेसिस हमें हमारी इंफॉर्मेशन में आनी चाहिए, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में फौरन मैसेज की फॉर्म में शेयर कर लेती। अच्छा जी, टाइमलाइन में हमारे पास फर्स्ट 10 डेज में हमारे प्रोडक्ट हंटिंग है। उसके यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसके ऊपर मेंशन किया है। फिर फर्स्ट मंथ में हम सोर्सिंग ऑफ द प्रोडक्ट करेंगे, वो इनिशियल फी के अंदर शामिल है। स्टार्ट ऑफ सेकंड मंथ, इसमें इनिशियल पेमेंट टू मैन्युफैक्चरर हो जाएगी। हमने जो प्रोडक्ट मैच्योर की है उसके सप्लायर, उसके मैन्युफैक्चरर को हम 25%
उसका अप फ्रंट देते हैं। ये वेरी हो सकता है, 25% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, जी। डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट। किसी की प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी कम है या कोई टाइट हालात चल रहे हैं तो हमें थोड़ा सा इनिशियली ज्यादा भी पे करना पड़ सकता है, 40-50%, लेकिन 50% से ज्यादा नहीं हम जाते। कोशिश ये करते हैं 25% दें और बाकी फिर 75% ऑन डिलीवरी पे करें। एंड ऑफ सेकेंड मंथ में हमारे पास हमारा जो है पेमेंट टू मैन्युफैक्चरर एंड पेड फी टू फ्रेट फॉरवर्डर to ship goods to Amazon, also paid for product photography. प्रोडक्ट की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमेजोन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आप भी कोई प्रोडक्ट परचेज कर रही हो तो आप उसकी पहले पिक्चर के ऊपर कंसंट्रेट करती हैं, बाद में उस पर क्लिक करती हैं, खोल के इंफॉर्मेशन उसकी देखती। तो इसलिए प्रोडक्ट की फोटोग्राफी और उसकी मेन इमेज रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल दिस पॉइंट इनिशियल 33% ऑफ बजट is spent. Please note that we still haven't launched yet and 33% is spent. अब ये end of second month है, start of the third month. In this month, we will start using our 33% of marketing budget and accordingly. Maximum will be used in giveaways, launch product on Amazon, और इस मौके पे हमारा जो है वो रिटेनर स्टार्ट हो जाता है, मंथली मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सोर्सिंग हमारे हमारे उसमें इंक्लूडेड है। जैसे ही हम प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे उस मोमेंट से जो है हमारा मंथली मेंटेनेंस फी स्टार्ट हो जाएगा, और उससे पहले तक कोई उसकी रिटेनर फी नहीं है। पहले मतलब दो माह तक कोई रिटेनर फी नहीं है। अगर हम प्रोडक्ट को पहले मेच्योर कर लेते हैं तो फिर जिस वक्त ऑर्डर करें, जिस मौके पर ऑर्डर करेंगे तब से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, इस मौके पे थर्ड मंथ के स्टार्ट के मौके पे हम इस वक्त अपना मार्केटिंग बजट का 30% इस्तेमाल कर चुके हैं, जो कि गिव अवेज हैं और फेसबुक और मैनी चैट एड्स हैं उसके ऊपर इस्तेमाल कर चुके हैं। इसी तरह फोर्थ मंथ के अंदर वी विल विटनेस 10 to 15% ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्डर्स। अच्छा, अब यहाँ पे थर्ड मंथ दूसरे और तीसरे महीने के दरमियान में हम सेल्स को मॉनिटर करना शुरू कर चुके हैं, और चौथे महीने तक जो हमने टारगेट बनाया कि भाई हमारे जो प्रोडक्ट हमारी फाइनलाइज हुई है, डेफिनेटली हमने उसके ऊपर पूरा प्रोडक्ट लॉन्च रिपोर्ट बना ली हुई है, और हम उसके अंदर आपको दिखा देते हैं कि भाई हम 10,000 यूनिट्स पर मंथ सेल एक्सपेक्ट कर रहे हैं या 1,000 या 2,000। और ये जो कंप्लीट रिपोर्ट होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये जिस वक्त हम आपको टीच भी कर रहे होंगे, ये फिर हम आपको बताएंगे कि हम रिपोर्ट्स में क्या चीज कैसे है। अच्छा जी, दूसरी तरफ हमारे पास जो है प्रोडक्ट सोर्सिंग, और प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि वो हमारी फाइल कैसी नजर आएगी। ये है हमारी प्रोडक्ट रिसर्च एंड इवैल्यूएशन फाइल। प्रोडक्ट हैंडओवर टर्म्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की समरी है। अभी मैं क्विक गुजर रहा हूँ क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए प्रेजेंटेशन। प्रोडक्ट कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स की एक्सप्लेनेशन है, मेन कॉम्पिटिटर है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, टॉप कॉम्पिटिटर्स है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है कि हम हर महीने, अब जैसे ये देखें हमारी रेवेन्यू में टॉप सेलर ऑफ दिस प्रोडक्ट इन यूएसए आर मेकिंग एवरेज $52,000 इन रेवेन्यू। We could assume that they are generating $50,000 plus in profit every month, as this product has high profit margin. Our competitor generating $11,000 in revenue monthly. Same top keywords have high search volume, which would require more budget to rank on them initially. We have 2 ways to penetrate in the market. अच्छा, अब इसमें हम पूरी स्ट्रैटेजी और हम कितना एक्सपेक्टेड हम रेवेन्यू कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सेल्स कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट क्या है, कंपटीशन क्या है, हमें बचेगा क्या, पैकिंग कॉस्ट क्या है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट की परचेज कॉस्ट क्या है, अमेजोन क्या फीसें काटेगा, अमेजोन की शेल्फिंग फीस कितनी कटेगी, उसकी डिलीवरी फीस कितनी कटेगी, अगर उसके ऊपर ज्यादा महीने हमारी प्रोडक्ट रहती है तो फिर हम क्या करेंगे, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती जहां पे कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो तो हमारे प्लान ABC क्या है। अच्छा जी, फिर फोर्थ मंथ
पे हम 4th मंथ के ऊपर आ जाते हैं. इन दिस मंथ वील विटनेस 10% to 15% ऑर्गेनिक ऑर्डर्स. लेट्स से कि हमने अगर प्लान किया हुआ है कि हम 10वें महीने के एंड पे हम हर महीने $10,000 या $5,000 का रेवेन्यू का टारगेट कर रहे होंगे और हमारा हर महीने 5,000 यूनिट सेल हो रहे होंगे, तो 5,000 यूनिट्स के 10 to 15% ऑर्गेनिक ऑर्डर्स हम हर महीने एक्सपेक्ट करेंगे. ऑर्गेनिक ऑर्डर्स का मतलब है कि वो ऑर्डर्स जो विदाउट एडवर्टाइजमेंट हमें मिल रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट की वेल नोइंगनेस के साथ, हमारी प्रोडक्ट की नेचुरलनेस के साथ, उसकी ऑर्गेनिक नेचर के साथ, कि मतलब वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली डिमांड में है Amazon पे एडवर्टाइजमेंट का खर्च किए बगैर. लेकिन फिर भी इसके ऊपर जितनी सेल आ जाए हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, उसको भी हम ला रहे हैं, जिसमें हम मजीद 25% मार्केटिंग बजट को स्पेंड कर रहे हैं. 5th मंथ में हम 30 से 50% और इसी तरह मजीद 25% FB एड्स, PPC कर रहे हैं. इसी तरह 6th मंथ में 60 to 70% ऑर्गेनिक ऑर्डर्स कर रहे हैं. और इस छठे महीने में दूसरी तरफ देखें कि अब हम जो हमने स्पेंट रिमेनिंग 33% ऑफ टोटल बजट इन बैकअप इन्वेंट्री टू रीस्टॉक, अब हमारा वो टाइम आ गया है. 6 महीने के बाद हमारा टाइम आ जाएगा कि अब हम अपनी इनिशियल इन्वेंट्री, जो कि अब बिग सेल होके 25% रह गई है, बिफोर इट गोज आउट ऑफ स्टॉक, हमें न्यू इन्वेंट्री ऑर्डर करनी है चाइना से या यूएसए से या पाकिस्तान से, जहां से भी सूटेबल हो सकता है. एंड एट द सेम टाइम वी आर स्पेंडिंग 10% मोर मार्केटिंग बजट इन गिवअवेज, फेसबुक एड्स एंड PPC. तो दूसरी तरफ 7th मंथ में हम 75% ऑर्गेनिक ऑर्डर्स जनरेट कर रहे हैं और हमारे पास इनफ सोशल प्रूफ भी है कि अब हम एक सक्सेस स्टोरी ऑलमोस्ट बन गए. और दूसरी तरफ 10% मजीद एडवर्टाइजमेंट बजट स्पेंड कर रही है. 8th मंथ में, इन दिस मंथ वील बी हैविंग इनफ सोशल प्रूफ टू जनरेट 80% 90% ऑर्गेनिक ऑर्डर्स एंड ऑलमोस्ट आउट ऑफ ब्लीडिंग. और ये छठा महीना है हमारा लॉन्च का, क्योंकि 2 माह तक हमारी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयरहाउस नहीं पहुंची थी, क्योंकि वो हम उसे ढूंढ रहे थे और परचेज किया था. तो इसलिए ये 6th मंथ ऑफ लॉन्च है और 8th मंथ है हमारा ये सफर शुरू किए हुए से. और इसी तरह दूसरी तरफ हमारे पास अब हमारी प्रोडक्ट के ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आ रहे हैं और अब जो पेड एडवर्टाइजमेंट है अब उससे हम पीछे आ रहे हैं. अब पैसे लगा के सेल नहीं कर रहे, अब हम ऑर्गेनिकली प्रोडक्ट को रैंक कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और इसी तरह 9th मंथ में 90 to 95% और 10th मंथ में 95 to 100%. और यहाँ पे हमारे अर्निंग गोल्स अब मीट कर चुके हैं. अब हम नई प्रोडक्ट की तरफ मूव कर गए और यही सर्कल को हम रिपीट कर रहे हैं. असल में जो प्राइवेट लेबल के ऊपर जो काम है ना, वो लाइफ लॉन्ग काम है. होलसेल के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं. होलसेल असल में स्टूडेंट्स का लर्निंग मॉडल है. इसके ऊपर बिजनेस या कारोबार नहीं किया जा सकता. अगर कोई उसे रन कर भी रहा है तो बड़े लिमिटेड से टाइम के लिए वो उस प्रोडक्ट को ओन करता है. उसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो टांगे खींचने के लिए वहां पे बैठे हुए हैं. बाय बॉक्स जिसके पास चला गया वही बादशाह है, चाहे आप उसके ऊपर आपने लाखों डॉलर्स की इन्वेंट्री खरीद ली है. फिर उसके बाद बहुत बड़ा रिस्क है कि अमेजोन आ गया जी उस लिस्ट के अंदर, जो अमेजोन उसे प्रोडक्ट को बेचने के लिए आ गए, तो बाकी पीछे चाहे 100 बंदा है उस प्रोडक्ट के इन्वेंट्री को खरीद के बैठा हुआ है, वो पीछे चला जाएगा. नंबर 1. नंबर 2 ये है कि होलसेल, इस वक्त होलसेल करना, होलसेल के लिए भी आपको प्राइवेट लेबल के इक्वल बजट चाहिए होता है, क्योंकि अब बहुत सारे सप्लायर्स इस चीज से नोन हो गए हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स को जो है इस तरह प्रॉफिटेबिलिटी के साथ बेचा जा रहा है. तो वो उन्होंने अपनी शर्तें बहुत टाइट कर दी. दूसरी बात कि अमेजोन आपसे रीवेरिफिकेशंस में ही आपको थका देगा कि भाई ये इसके डॉक्यूमेंट्स, तो आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, वो अप्रूव नहीं कर रहा, जबकि पीछे से आपके डॉक्यूमेंट्स सही है. एक ये बड़ा प्रॉब्लम है. तीसरी बात ये है कि जो ब्रांड ओनर है वो किसी भी वक्त आपका एग्रीमेंट कैंसिल कर सकता है, आपकी इन्वेंट्री किसी टोटल वेस्ट जा सकती है. ये भी एक फैक्ट है. होलसेल के अंदर अकाउंट की हेल्थ काफी इफेक्ट होती रहती है, जबकि प्राइवेट लेबल वो लॉन्ग टर्म काम है. अच्छा, प्राइवेट लेबल के अंदर अगर आपसे गलती से कोई वायलेशन होती भी है तो अमेजोन का सबसे गुंजाइश वाला बिजनेस मॉडल
Amazon का प्राइवेट लेबल है, Amazon के प्राइवेट लेबल के अकाउंट मैंने कभी ब्लॉक होते हुए नहीं सुने, बहुत रेयर केस है जिन्होंने बहुत इंटेंशनली रॉन्ग डूइंग्स की हो। जबकि होलसेल में यू नेवर नो व्हाट गोज रॉन्ग एंड योर अकाउंट गेट्स ब्लॉक्ड, और फिर उसकी Okay. अपील्स और वो आपको कॉपी पेस्ट टाइप रिप्लाईज करते रहते हैं, आप उसे कभी टू द पॉइंट इशू को परसू ही नहीं कर सकते। प्राइवेट लेवल में यू आर वेरी मच ओनिंग द बिजनेस, और कोई टांग खींचने वाला नहीं है, जबकि आप होल सेलर्स को परमिशन दे सकते हैं कि हाँ मेरी आज प्रोडक्ट कामयाब है और आप मुझसे स्टॉक खरीद के बेच सकते हैं, वो फिर आपके हाथ में है। तो it's better to be on the private label side as compared to the wholesale. Wholesale business model है जो पार्ट टाइम इसको करते हैं कि भाई कुछ इन्वेंट्री खरीद ली, वो निकल गई, उसके बाद बैठ गए और फिर नए को ढूंढना शुरू कर दिया। सो दे आर बेसिकली नॉट बिल्डिंग अ करियर, दे आर बिल्डिंग द ब्रांड जिससे वो जो है इन्वेंट्री खरीद रहे हैं, जबकि खुद उनका एसेट कुछ भी नहीं बन रहा। जबकि प्राइवेट लेवल में आप साल अपना एक अकाउंट चला लें, 7 माह भी चला लें, तो उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 35 के साथ आप अपना पूरा स्टोर सेल कर सकते हैं। जो आप, क्योंकि आपने अगर होलसेल भी करना है देन स्टिल यू हैव टू इन्वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम, और अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर भी आपके पल्ले कुछ नहीं आ रहा, जो वक्ती तौर पे जो $50-100 आपने कमा लिया वो कमा लिया, या अमेजोन ने आपको तंग कर दिया, या ब्रांड ओनर ने आपको तंग कर दिया, या बाय बॉक्स किसी और के पास चला गया, या अमेजोन खुद वो प्रोडक्ट बेचने आ गए, तो वो चीज खत्म हो जाती। और फिर परमिशंस लेते हुए भी बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। तो बेसिकली if you want to do this business for a lifetime, then I would definitely suggest you go for private label, because private label में आप independent हैं, you are your own boss, आपको किसी की मोहताजी करने की जरूरत नहीं है, आप कम प्रोडक्ट्स लगा लें, ज्यादा प्रोडक्ट्स लगा लें, अपना स्टोर बिल्ड करें, ब्रांड बिल्ड करें, दूसरे लोगों को आप अपने होलसेल बिजनेस मॉडल में ले आए। मतलब दूसरे लोगों को, वो लोग आपकी प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट करें, आपसे ज्यादा स्टॉक परचेज कर लें। ये इसमें बहुत जो है वो आजादी आ जाती है। होलसेल में एक और बहुत बड़ा चैलेंज है। फॉर एग्जाम्पल, आप होलसेल एक ब्रांड के पास गए, उसने आपको कहा कि आप मुझे 50,000 यूनिट्स जो है वो आप सेल कर दें, और आप $20 पे बेच रहे हैं, $15 का आप मुझे दे दें, 50,000 यूनिट्स में ऑर्डर दे देता हूं, जो एक अच्छा ऑर्डर है, और $17 का मैं सेल कर लेता। आपके फौरन बाद एक दूसरा जो है वो परचेजर जाता है, वो कहते हैं आप मुझे 2 लाख यूनिट्स सेल कर दें और $13 का दे दें, मैंने $15 का बेचना है। तो अब उस ब्रांड ओनर के हाथ में है कि वो उसे परमिशन दे दी, तो फिर बाय बॉक्स उसका हो जाना, आप आगे कुछ कह नहीं सकते। ये इसी तरह है कि लोग आपके पास, एक बंदा 50,000 आइटम का ऑर्डर लेके आया है और उसने आपने $15 का दिया, वो $17 का बेच रहा है। देन अगेन ऑन द वेरी नेक्स्ट डे somebody comes and asks you for 2 lakh number of products, और डेफिनेटली आप फिर इंटरेस्टेड भी होंगे कि भाई मेरा 2 लाख आइटम बिक रही है, और इट विल मेक अ ह्यूज रेवेन्यू, और जितनी ये ज्यादा आइटम है उतनी ज्यादा सस्ती मुझे मजीद पीछे से मिल जानी। मैंने पीछे से 50,000 आइटम खरीदनी हो, उसका प्राइस कुछ और होगी, 2 लाख आइटम खरीदनी हो, उसकी प्राइस कुछ और होगी, उसमें आपको सेविंग भी ज्यादा होगी। तो वो तो अपनी साइड को देखेगा, लेकिन उसमें रगड़ा वो बंदा जाएगा जो जिसने 50,000 यूनिट्स, हाँ वो ऐसा तो नहीं, लेकिन उसे इंतजार करना पड़ेगा जब तक उसके 2 लाख यूनिट्स नहीं बिकते। लेकिन उस वक्त जिस वक्त उसके बिक जाए, उस वक्त मार्केट की कंडीशन क्या हो ना हो, वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो ये सारे चैलेंज, जबकि प्राइवेट लेवल में ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है, और अमेजोन सबसे ज्यादा जो सॉफ्ट ट्रीट करता है वो प्राइवेट लेवल ओनर्स को करता है। बाकी सारे ड्रॉप शिपिंग तो बिल्कुल अब इलीगल हो गया, इलीगल है बहुत सारे। अभी एक अकाउंट भी ड्रॉप शिपिंग में हमारा फंसा हुआ, $50,000 उसके अंदर पड़े हुए। होलसेल वाले लोगों को भी बहुत ज्यादा तंग करता है, क्योंकि जिसमें अमेजोन ने खुद आना हो, वो फिर बाकी सारे सेलर्स को तंग करता रहता है। तो
ये है मेजर जो उसमें चैलेंज है।